हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट 50 करेंट अफेयर्स को देखेंगे और ऑलरेडी हम लोग सीट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो यह सीट नंबर 11 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है। आप देख रहे होंगे यह वार्षिक 2022 का है, मिक्स है। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैर सरकार संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? तो वह जीता है आपका प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत में कुल कितने पदक थे? तो कुल पदक भारत में थे 41। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में देखना है कि यह किताब हरियाणा के हरनाज संधू ने जीता। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह किताब जीतने वाला हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला बनी। बिल्कुल सही है, इससे पहले 2 है। इससे पूर्व 1994 में जो सुमित्रा सेन थे और 2000 में लारा दत्ता ने किताब जीता और 2021 में, है ना, हरनाज सिंधु जीता। तो इससे पहले 2 थे और यह तीसरी है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है आपका दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहर सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह आपका है शिमला। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुफा में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपका SK सोहन राय बने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया? तो यह बना बारबाडोस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्रांस में आयोजित वैश्विक बधिर जूडो चैंपियन 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह किया आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहली किस मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग की मंजूरी दी? तो यह दिया मैक्सवीरिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी जॉब्स लिस्ट इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स LEADS रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य अगर बात की जाए तो आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है घोषणा नोएडा शहर में, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो यह बना संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मिस इंडिया US 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीते हैं आपका देवही डोगरे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह बात की गई है गांधीनगर शहर में, गांधीनगर शहर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक के राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के द्वारा देश में पहले नैनी यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है IFFCO, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह गूगल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉक
सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो वह आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के जो लेखक हैं वो आपका मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित करने की बात की गई है? तो वह आपका उड़ीसा राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह परियोजना का जो संबंध है वह आपका पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो कोविन आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शेख बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो यह जो है आपका नेपाल के हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह नेपाल के यह आपका किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, पटना, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। तो ये जो थीम था वह आपका द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित जो पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं वह कौन है? तो सलमान खुर्शीद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषक उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान को शुरुआत की गई है? तो यह अभियान वृद्धजन पोषण मिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापना करने की घोषणा की है? तो आपका उड़ीसा सरकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो यह जो आपका रखा गया है वह नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है, नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहस्तुत बांध लालंदर बांध के निर्माण कर रहा है? तो यह अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 पुरस्कार फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जो जीता है वो आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस का उत्पादन मंजूरी प्रदान की? तो ये जो देश बना आपका फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य को मुख्यमंत्री कवच चीफ मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो वह आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वह फिलीपींस नहीं, ये आंध्र प्रदेश है, माफ़ कीजिएगा, हमने 36 प्रश्न को सोचा। यह ऑप्शन नंबर आपका लद्दाख से ही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा शायद इसका बी। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 के किस खिलाड़ी की तीसरी बार एलन बॉर्डर मॉडल दिया गया? तो यह दिया गया आपका स्विम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह किया गया है आपका खोज किया गया है यह आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह जो आपका है मध्य प्रदेश, इन्होंने बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है आपका मनिका बत्ता, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह आपका सिंगापुर में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है?
तो यह किया गया है आपका सिंगापुर नहीं, सिंगापुर नहीं, भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो यह WHO द्वारा अल्सवाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित राज्य प्रदेश ने जहां सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपयोग किया जाएगा? तो यह दिल्ली में बात की गई है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जापान के किस देश के सहयोग से भूरे कोयले के हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रधान बनाने की लक्ष्य रखा, टारगेट रखा? तो यह 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो यह किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया? तो यह किया गया है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बने। उनका संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध ब्रिटेन से है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। एज ए रिवीजन के फॉर्म में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 MCQ को देखे, जो कि करेंट अफेयर्स था वार्षिक 2022। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।